नमस्कार साथियों, मैं अर्जुन सर टीएनसी एक्सप्रेस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज मैं आपके लिए नई टीएनसी एक्सप्रेस लेके आया हूं और नए टॉपिक के साथ जो है वो हम पढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारे पास टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारे पास में इम्यूनिटी। एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो ये टॉपिक जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में जो है वो इससे क्वेश्चन आता है। लेकिन दुख की बात ये होती है कि एक छोटा टॉपिक होने के बाद भी जो है वो काफी लोग इसमें जो है वो गलतियां करते हैं। और मैं चाहता हूं कि इम्यूनिटी को जो है वो आज इस तरीके से पढ़ा जाए कि आपका कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं हो सके। यानी कि छोटा टॉपिक जो है वो काफी इंपॉर्टेंट जो है वो हमारे पास हो जाता है। तो आज लेके चलते हैं हम इम्यूनिटी को। और टीएनसी एक्सप्रेस का जो मोटो है वो होता है कम समय में जो है वो आपको बहुत ज्यादा नॉलेज जो है वो आपको देना। तो दोस्तों, इम्यूनिटी को हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास में इम्यूनिटी क्या होती है। सिंपल डेफिनेशन में आपको बताना चाहूंगा। इम्यूनिटी होती है हमारे पास में रेजिस्टेंस पावर ऑफ आवर बॉडी, दैट इज कॉल्ड इम्यूनिटी। सीधा और सिंपल डेफिनेशन है कि किसी भी डिजीज से जो है वो लड़ने की जो ताकत होती है उसको हम कहते हैं इम्यूनिटी। रेजिस्टेंस पावर ऑफ आवर बॉडी, दैट इज कॉल्ड इम्यूनिटी। सिंपल, रेजिस्टेंस पावर ऑफ आवर बॉडी। बस इसमें जो है वो हमारे पास में ज्यादा कुछ रटने वाला नहीं है, उसको कहते हैं हम इम्यूनिटी। अब उसके बाद में आ जाता है क्लासिफिकेशन इसका। और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है दोस्तों वो हमारे पास में आता है किस पे, इसके क्लासिफिकेशन से। तो क्लासिफिकेशन को अगर हम डिस्कस करते हैं तो इम्यूनिटी को जो है वो दो टाइप से डिवाइड किया गया है। एक होता है हमारे पास में इन्नेट इम्यूनिटी और दूसरा होता है हमारे पास में एक्वायर्ड इम्यूनिटी। देन उसके बाद इन्नेट इम्यूनिटी का कोई क्लासिफिकेशन नहीं होता है और एक्वायर्ड इम्यूनिटी को फिर से दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक होता है एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरा होता है हमारे पास में पैसिव इम्यूनिटी। और फिर एक्टिव इम्यूनिटी को फिर दो भागों में डिवाइड किया गया है हमारे पास में, दैट इज नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। और पैसिव इम्यूनिटी को भी जो है वो दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल एंड नेचुरल। अब दोस्तों, आपको कंफ्यूजन ये हो रहा होगा कि इन दोनों का जो है वो किस तरीके से याद रखा जाए या क्या क्या इनमें जो है वो चेंजेस आते हैं। तो दोस्तों, इतना डरने की जरूरत नहीं है। आप टीएनसी एक्सप्रेस के साथ में हैं तो इसमें डरने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं इन्नेट इम्यूनिटी कि इन्नेट इम्यूनिटी जो है वो क्या होती है। पहले मैं इनके बारे में बेसिक बताऊंगा, देन उसके बाद जो है वो डिटेल चलेंगे। इन्नेट इम्यूनिटी होता है कि जब जन्म के समय हमारे पास में जो है बॉडी, ऑर्गन, टिश्यू, सेल इस तरीके से जो है वो हमारे पास में नेचुरली जो है हमारे पास में बॉडी भगवान की दया से जो है वो इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है, उसको हम बोल लेते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। या हम कहें कि इन्नेट इम्यूनिटी जो है वो बाई बर्थ होती है। दूसरा आ जाता है हमारे पास में एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो दो तरीके से, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। अब दोस्तों, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी में क्या डिफरेंस होता है। तो एक्टिव इम्यूनिटी जो है उसमें बॉडी जो है वो खुद से एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी। एक ही डिफरेंस अगर आपको लेके चलोगे तो उससे आपका जो है वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक्टिव इम्यूनिटी इन द सेंस कि बॉडी जो है वो खुद से एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी। पैसिव में क्या होगा कि हमें बनी बनाई एंटीबॉडीज हमें मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, कोई लड़की जो है वो रास्ते में जा रही है और कुछ गुंडे जो है उसको छेड़ने के लिए आ गए। अगर वो लड़की उनका सामना करके उन गुंडों को जो है वो धराशायी कर दे तो वो चीज होगी एक्टिव। अगर वो अपने जो है वो गर्ल्स हॉस्टल में फोन करके या अपने भाई को बुला के या पुलिस को बुला के उस गुंडों को भगा दे तो वो होता है हमारे पास में पैसिव। एक्टिव इन द सेंस कि जो एंटीबॉडीज बनेगी वो हमारी खुद की बॉडी बनाएगी, चाहे बने किसी भी तरीके से, नेचुरल तरीके से बने या फिर आर्टिफिशियल तरीके से बने, लेकिन एन केन प्रकार एंटीबॉडी जो बनेगी वो बनेगी हमारी खुद की बॉडी बनाएगी। और पैसिव में क्या होगा कि हम बनी बनाई एंटीबॉडीज लेंगे, चाहे तो वो हम मदर से ले लें चाहे वो बाहर से ले लें, कहीं से भी हमें बनी बनाई जो है वो एंटीबॉडी हम गेन करेंगे। अब इसमें आ जाता है हमारे पास में एक्टिव इम्यूनिटी का फिर से क्लासिफिकेशन। एक्टिव इम्यूनिटी को दो भागों में डिवाइड किया गया है, नेचुरल इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। नेचुरल इम्यूनिटी क्या होता है, अब हमें समझ में आ गया कि एक्टिव इम्यूनिटी यानी कि एंटीबॉडी खुद से तो बनेगी लेकिन वो नेचुरली बनेगी। फॉर एग्जाम्पल, किसी पर्सन को कोई भी इंफेक्शन हो गया, ठीक है, और इंफेक्शन होने के बाद हमारी बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज बनाना चालू करेगी और वो एंटीबॉडीज जब बनेगी तो वो तो होगी एक्टिव इम्यूनिटी और नेचुरल तरीके से हो रही है। हमने जानबूझ के इंफेक्शन नहीं लिया है, नेचुरल तरीके से जो है वो इंफेक्शन हुआ। इंफेक्शन होने के बाद हमारे बॉडी ने जो एंटीबॉडीज बनाई
तो उसको हम क्या कहेंगे, नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी या नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। एक्वायर्ड कई बार जो है वो साइलेंट रह जाता है, एग्जाम में नहीं दिया जाता है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए दोस्तों। दूसरा आ जाता है हमारे पास में आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल इन द सेंस कि हम जानबूझ के कुछ ऐसा करेंगे जिससे हमारी बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज बनाए। फॉर एग्जांपल इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन में जानबूझ के कुछ एंटीजन डालते हैं। जब एंटीजन हमारी बॉडी में आएंगे तो एंटीबॉडी हमारी बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज बनाएगी, तो वो हो गई हमारे पास में आर्टिफिशियल। एक्टिव इसलिए बोला क्योंकि हमारी बॉडी खुद एंटीबॉडीज बना रही है, तो इसलिए उसको एक्टिव बोला। दूसरा आ जाता है हमारे पास में पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है कि इसमें हम बनी बनाई एंटीबॉडीज लेंगे। इसका डिवाइडेशन हो गया दो तरीके से। नेचुरल में क्या कहेंगे कि बनी बनाई आएगी, बट वो नेचुरल तरीके से आएगी। जैसे मदर से जो है वो बच्चे को एंटीबॉडीज ट्रांसफर होती है प्लेसेंटा के थ्रू या मिल्क के थ्रू, तो वो होती है हमारे पास में नेचुरल। बनी बनाई बन कहां पे रही है, मदर में, और यूज कौन ले रहा है, फीटस या जो बच्चा जो है वो यूज में ले रहा है। तो बन रही है मदर में और यूज ले रहा है बच्चे में। ठीक है, तो समझ में आ गया। पैसिव इन द सेंस बनी बनाई एंटीबॉडीज हम लेंगे तो वो हो जाएगी हमारे पास में नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल किस तरीके से, आपने सुना होगा इम्यूनोग्लोबुलिन्स के बारे में। इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या होते हैं, बनी बनाई एंटीबॉडीज होती है जो कि बाहर से हम बनाते हैं, और जब जरूरत पड़ती है तो आर्टिफिशियल तरीके से जो है वो पर्सन के जो है वो ब्लड के अंदर डाली जाती है, तो वो हो गए हमारे पास में पैसिव इम्यूनिटी। ये एक बेसिक फंडा है। अब इसको हम डिटेल से लेके चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, पहला आ गया हमारे पास में इन्नेट इम्यूनिटी। तो दोस्तों इन्नेट इम्यूनिटी के मैंने बारे में बताया था कि ये बाय बर्थ होती है। क्या होता है, बाय बर्थ होती है। बाय बर्थ होती है। इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी के ऑर्गन या जो है हमारे कुछ टिश्यू, कुछ सेल्स ऐसी होती है जो कि जन्म से आती है, और वो जो है वो हमें एंटीबॉडीज जो है या इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है। दूसरी इसमें चीज ये नॉन स्पेसिफिक होती है। अब दोस्तों नॉन स्पेसिफिक क्या होता है उसको भी हम देख लेते हैं। नॉन स्पेसिफिक से इन द सेंस कि ये कोई पर्टिकुलर एंटीबॉडीज के अगेंस्ट काम नहीं करती है। जैसे क्या होता है कि कुछ इम्यूनोग्लोबुलिन्स पर्टिकुलर एंटीबॉडीज के अगेंस्ट ही काम करते हैं, यानी कि एंटीबॉडी एंटीजन आया उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनी। जैसे टाइफाइड का एंटीजन आया तो टाइफाइड के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनी, वो तो होता है स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक इन द सेंस कुछ भी आया, बैक्टीरिया, वायरस आया, सब कुछ आया, जो भी आया वो उसको मारने की कोशिश करता है। इसका मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे सलाइवरी ग्लैंड है या हमारे इंटेस्टाइन में HCl सीक्रेट होता है, वो जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, जब स्टोमक का जो हम फंक्शन पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कि वहां पे क्या होता है कि उनके कहते हैं कि हमें एंटी माइक्रोबैक्टीरियल सब्सटेंसेस या जो है वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है। इम्यूनिटी किस तरीके से, क्योंकि जो भी सब्सटेंस आते हैं बैक्टीरिया, वायरस, उनको मारने की कैपेसिटी रखता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे ईयर के अंदर वैक्स होती है, वो भी एंटी माइक्रोबियल होती है, यानी कि जो भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई कुछ भी गया वो उसको मारने की कोशिश करता है, तो वो होता है नॉन स्पेसिफिक। जो भी आया एंटीजन उसको मारने की जो चीज होती है वो होती है नॉन स्पेसिफिक, तो वो हो गई इन्नेट इम्यूनिटी। ये जो है वो डिपेंड होती है स्पीसीज पे, डिपेंड होती है रेशियल पे, डिपेंड होती है और इंडिविजुअल पे होती है। इसके बारे में बताता हूं स्पीसीज पे कैसे। जैसे कुछ डिजीज जो है वो इंसानों में हो सकती है, जानवरों में नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जांपल एड्स। अब एड्स इंसानों में क्यों होता है और जानवरों में क्यों नहीं होता है, इसका कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है, तो वो हो गए हमारे पास में स्पीसीज। रेशियल क्या होता है कि कुछ जातियों में जो है वो कैंसर ज्यादा होता है, जैसे फॉरेनर वगैरह में जो है वो स्किन कैंसर ज्यादा होता है, इंडिया में जो है वो कम होता है। इसी तरीके से इंडिया के अंदर जो है वो सर्वाइकल कैंसर ज्यादा होता है और फॉरेन के अंदर जो है ब्रेस्ट कैंसर ज्यादा होता है। तो वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक जो है वो एंटी इम्यूनिटी जो है वो होती है। नेक्स्ट आ जाता है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल को किस तरीके से डिफाइन करेंगे, इंडिविजुअल को इस तरीके से डिफाइन करेंगे जैसे फॉर एग्जांपल कोई पेरेंट्स है, उनके दो बच्चे हैं, दोनों जुड़वा हैं, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, दोनों जुड़वा हैं, दोनों को सेम खुराक दी जाती है, लेकिन एक जो है वो थोड़े से इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड हो जाता है और दूसरे की इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग होती है, तो वो हो गई इंडिविजुअल। यानी कि सेम डाइट लेने के बाद में भी जो है वो इम्यूनिटी जो है वो डिफरेंट हो सकती है, वो हो गई इंडिविजुअल। अब इसके बाद आ जाती है मैकेनिज्म। मैकेनिज्म किस तरीके से काम करती है, मैकेनिज्म मैंने आपको बता दिया है
कि जैसे स्किन से जो है वो सीबेसियस ग्लैंड है, देन ईयर में जो है वैक्स प्रोड्यूस होता है, स्टोमक में HCl प्रोड्यूस होता है, जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट में जो है वो सिक्रेशंस होते हैं, वो सारे के सारे क्या करते हैं, एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस एक्टिविटी रखते हैं। एंटी माइक्रोबियल यानी कि जो भी माइक्रोब्स आएगा, चाहे वो बैक्टीरिया, चाहे वो फंगाई, चाहे वो प्रोटोजोआ, कुछ भी हो, उन सबको मारने की कैपेसिटी रखेगा। तो वो हो जाता है हमारे पास में इननेट इम्यूनिटी। इसी के अंदर आता है हमारे पास में अडेप्टिव इम्यूनिटी। अडेप्टिव इम्यूनिटी को जो हम अदर्स में पढ़ेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको यहां पे बताया था अदर्स। अदर्स में हम दो इम्यूनिटी पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हम अडेप्टिव इम्यूनिटी और दूसरा पढ़ेंगे हम हर्ड इम्यूनिटी। तो वो भी हमारे पास में नेक्स्ट स्लाइड में आ जाएगा। अब इसके बाद वन बाय वन करके जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ये हो गया हमारे पास में इननेट इम्यूनिटी का। अब आ जाता है हमारे पास में इम्यूनिटी का, आ जाता है टोटल क्लासिफिकेशन। फर्स्ट आ गया इननेट इम्यूनिटी। इननेट इम्यूनिटी को हमने पहले डिस्कस कर लिया है, जैसे कि जब बॉर्न के टाइम पे कुछ स्पेसिफिक टिश्यू या ऑर्गन होते हैं जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं, उसको हो गया हमारे पास में इननेट इम्यूनिटी। दूसरा आ गया हमारे पास में एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी लाइफ टाइम जो है वो बनती है, या हम कहते हैं कि टू गेन, यानी कि प्राप्त जो की हुई चीज होती है उसको हम बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी को दो भागों में डिवाइड किया गया, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। अब आप लोग बताएंगे एक्टिव इम्यूनिटी में क्या था कि पर्सन जो हो वो खुद से एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा? पर्सन खुद से एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा, चाहे वो नेचुरल तरीके से करे, चाहे वो आर्टिफिशियल तरीके से करे। चाहे मेरे को इन्फेक्शन हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल एक्टिव इम्यूनिटी को यूं समझ लीजिए कि मेरी बॉडी जो है वो खुद से एंटीबॉडीज बनाएगी। सिंपल एक ही सेंटेंस में आपको पूरी चीज बता दूंगा। वो चीज है एक्टिव इन द सेंस कि एंटीबॉडीज खुद बनाऊंगा मैं। जैसे एक्टिव, अगर कोई इंफेक्शन हुआ उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनी तो वो हो गए हमारे पास में एक्टिव, तो हुआ लेकिन वो हो गया नेचुरल। लेकिन इम्यूनाइजेशन दिया, आर्टिफिशियल हुआ, बना कौन रहा है? मैं खुद बना रहा हूं, तो वो हो गया हमारे पास में एक्टिव। और जबरदस्ती बना रहे हैं, आर्टिफिशियल तरीके से बना रहे हैं, तो वो हो गया हमारे पास में आर्टिफिशियल। ठीक उसी तरीके से पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है? एंटीबॉडी जो है वो दूसरों से ली जाती है, गेन की जाती है। अब इसको दो भागों में डिवाइड किया गया, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल इन द सेंस मदर से लेते हैं, ठीक है, मदर जो है वो एंटीबॉडीज बनाएगी और बच्चे के काम में आएगी, वो हो जाएगा नेचुरल तरीके से हो रहा, हमने कुछ नहीं किया। और पैसिव इसलिए बोला क्योंकि बनी बनाई हम ले रहे हैं। दूसरा आ जाता है हमारे पास में आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में क्या होता है कि बनी बनाई एंटीबॉडी जो हो वो हम लेते हैं, और पैसिव इसलिए बोला क्योंकि बनी बनाई हम ले रहे हैं। इसके एग्जांपल से जैसे आपने सुना होगा ARS, ठीक है, एंटी रेबीज सीरम, या फिर ATS एंटी टिटनस सीरम, या फिर आपको और एग्जांपल बताता हूं, एंटी वीनम आता है, काफी पॉपुलर होता है। एंटी वीनम किस लिए बोला गया है? एंटी वीनम इसलिए बोला जाता है कि होता क्या है कि मान लीजिए कि कोबरा या कोई भी चीज जो है वो पॉइजनस वाली चीज आ जाती है, तो उसमें हम एंटी वीनम लगाते हैं। हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज नहीं बना सकती है, तो हम बाहर से लेते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स के रूप में, या हम बात करें कि एंटीबॉडी बाहर से लेते हैं। वो कहां से ली जाती है? वो दोस्तों घोड़े से ली जाती है। किस तरीके से ली जाती है उसके बारे में डिटेल से बता दूं। जहां कहीं पे भी इम्यूनिटी या ताकत की बात आ जाती है तो वो सबसे ज्यादा होती है घोड़े के अंदर, और एक सबसे अच्छा मात्रक भी जो है वो घोड़ा ही होता है। जैसे हमारे पास मोटर होती है, हॉर्स पावर, यानी कि कितने घोड़े की ताकत होती है, इंजन कितने हॉर्स पावर का है, तो वो सारा हॉर्स पावर जो है वो घोड़े से लिया गया है। इम्यूनोग्लोबुलिन कैसे कलेक्ट की जाती है? वो ऐसे कलेक्ट की जाती है कि सबसे पहले घोड़े को जो है वो सांप से कटवाया जाता है, तो उसके बाद क्या होता है कि घोड़े की इम्यूनिटी अच्छी होती है तो वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। उस एंटीबॉडीज को हम प्लाज्मा फोरेसिस से ले लेते हैं और वो एंटीबॉडीज हमारे पास में काम में आ जाती है। और एग्जाम्पल में बताऊं, जैसे कि एंटी रेबीज सीरम, ठीक है, एंटी रेबीज सीरम, जब रेबीज हो जाता है तो उसमें हम बनी बनाई एंटीबॉडी जो हो वो हम काम में लेते हैं। ये लेते हैं शिप से, बेड से जो हो वो एंटीबॉडीज हम काम में लेते हैं। तो इस तरीके से हम बनी बनाई एंटीबॉडी जो है वो हम लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। आई थिंक ये चीज जो है वो क्लियर हो गई होगी। एक्टिव इम्यूनिटी में हमारे पास खुद बॉडी बनाती है, पैसिव में हम बनी बनाई लेते हैं। अब एक्टिव को फिर दो भागों में डिवाइड, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल इन द सेंस कि कोई भी इंफेक्शन हुआ तो हमारी बॉडी ने एंटीबॉडीज बनाई, तो वो हो गए नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। कई बार एक्वायर्ड एग्जाम में नहीं दिया जाता तो कंफ्यूज नहीं होना है, वो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी भी बोल सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरीके से आता है दोस्तों कि इम्यूनाइजेशन जो है वो किस तरीके की इम्यूनिटी होती है, तो इम्यूनाइजेशन आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी होती है। इसी तरीके से पूछा जाता है कि मदर से जो है वो फिटस में जो एंटीबॉडीज आते हैं
तो वो कौन सी इम्यूनिटी होती है? वो होती है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। तो इस तरीके से ये सारा कंसेप्ट जो है वो आपको क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे कि एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी में डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस आ जाता है। सबसे पहले आप बताएंगे डिफरेंस। पहला डिफरेंस होता है कि एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है? एक्टिव इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज खुद से बनाई जाती है, प्रोड्यूस सेल्फ, एंटीबॉडीज खुद से बनाई जाएगी। और इसमें क्या होगा? रिसीव्ड बाय होस्ट, होस्ट से हम लेते हैं, वो हो गया हमारे पास में पैसिव इम्यूनिटी। दूसरा डिफरेंस होता है लॉन्ग लास्टिंग। एक्टिव इम्यूनिटी जो है वो लंबे समय तक रहती है। लंबे समय तक क्यों रहती है दोस्तों? क्योंकि हम खुद बनाई है, हमारी बॉडी ने खुद बनाई है, इसलिए लंबे समय तक रहती है। फॉर एग्जाम्पल इन्फेक्शन हुआ, चिकन पॉक्स हुआ, देन एक बार चिकन पॉक्स होने के बाद आपने सुना होगा कि दोबारा लाइफ में चिकन पॉक्स नहीं होता है। रीजन? क्योंकि एक बार होने के बाद हमारी बॉडी में जो है वो एंटीबॉडीज बनना चालू हो जाती है, बन जाती है, तो दोबारा वो चीज नहीं होती है। ये होती है शॉर्ट लास्टिंग, यानी कि थोड़े समय के लिए। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में इट्स मोर इफेक्टिव। मोर इफेक्टिव क्यों है दोस्तों? क्योंकि ये लंबे समय तक रहती है, ये खुद बनाती है, इसलिए मोर इफेक्टिव होता है। ये लेस इफेक्टिव होता है, कुछ समय के लिए ही होता है। नेक्स्ट आ जाता है लेटेंट पीरियड। लेटेंट पीरियड इन द सेंस कि अगर आज इन्फेक्शन हुआ है तो कम से कम 4-5 डेज के बाद एंटीबॉडीज बनना चालू हो जाएगी, उसको बोलते हैं लेटेंट पीरियड। इसमें कोई लेटेंट पीरियड नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम बनी बनाई एंटीबॉडी जो है वो हम डाल रहे हैं, तो आज कोई इन्फेक्शन या कोई डिजीज हुई तो आज ही हम उसका जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में नॉट एप्लीकेबल फॉर इम्यूनो डेफिशिएंसी पर्सन, यानी कि जिस पर्सन की इम्यूनिटी कम है, ध्यान से समझना दोस्तों, जिस पर्सन की इम्यूनिटी कम है उस पर्सन में एक्टिव इम्यूनिटी हम नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल जो लाइव वैक्सीन होते हैं तो वो जो जिनकी इम्यूनिटी कम होती है उनको नहीं दिया जाता है। तो ये चीज भी जो है ध्यान में रखना, ये भी एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इम्यूनो डेफिशिएंसी पर्सन में जो है वो कौन सा जो है वो वैक्सीन नहीं देते हैं। तो कौन सा नहीं देते हैं? लाइव वैक्सीन नहीं दिया जाता है, क्योंकि ऑलरेडी उसकी इम्यूनिटी कम है। हम एंटीबॉडीज बनाने के चक्कर में उसी को इन्फेक्टेड कर देंगे। तो इस चीज का ध्यान में रखना है कि जिस पर्सन की इम्यूनिटी कम है उसमें कभी भी लाइव वैक्सीन नहीं दी जाती है। अब इम्यूनाइजेशन जो है वो एक्टिव इम्यूनिटी का जो है वो टाइप है, तो इसमें ध्यान में रखना है कि ये एक्टिव इम्यूनिटी जो है वो इम्यूनो डेफिशिएंसी पर्सन पे लागू नहीं होती है। ये एप्लीकेबल कर सकते हैं, जिस पर्सन की इम्यूनिटी कम है उसको भी हम पैसिव इम्यूनिटी इम्यूनोग्लोबुलिन्स दे सकते हैं। तो ये आ जाता है हमारे पास में दोनों में डिफरेंस। उसके बाद में आ जाता है अदर्स इम्यूनिटी। अदर्स इम्यूनिटी क्या होती है दोस्तों? अदर्स इम्यूनिटी होती है कि इननेट और एक्वायर्ड के बाद में जो बचती है वो होती है अदर्स इम्यूनिटी। अब इसमें दो तरीके की आती है, एक आता है हमारे पास में अडेप्टिव इम्यूनिटी और दूसरा आता है हमारे पास में हर्ड इम्यूनिटी। दोनों को हम वन बाय वन पढ़ेंगे। अडेप्टिव इम्यूनिटी क्या होता है? अडेप्टिव इम्यूनिटी जो है वो स्पेसिफिक होती है। स्पेसिफिक इन द सेंस कि पर्टिकुलर एंटीबॉडीज के अगेंस्ट जो है वो पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनेगी। इसके अंदर हमारे पास में दो आती है। कौन कौन सी आती है? एक होती है हमारे पास में सेल मीडिएटेड और दूसरी होती है हमारे पास में ह्यूमोरल मीडिएटेड। क्या होती है दोस्तों? एक होती है हमारे पास में सेल मीडिएटेड और दूसरी होती है ह्यूमोरल मीडिएटेड। इम्यूनिटी को इस तरीके से पढ़ लीजिए कि कहीं क्वेश्चन बचे ही नहीं। अब लोगों को यह भी कंफ्यूजन होता है कि सेल इम्यूनिटी कौन सी होती है और हमारे पास में ह्यूमोरल इम्यूनिटी कौन सी होती है, सेल मीडिएटेड कौन सी होती है और ह्यूमोरल मीडिएटेड इम्यूनिटी कौन सी होती है। तो ये क्या होती है कि पर्टिकुलर दोनों ही जो है वो हमारे पास मोनोसाइट है वो दर्शाती है। इसको भी हम ले लेते हैं नई स्लाइड में। ये हो गए हमारे पास में सेल मीडिएटेड और ये हो गए हमारे पास में ह्यूमोरल मीडिएटेड। पहली चीज तो यह है, दोनों में अगर बात करें तो दोनों ही स्पेसिफिक होती है और एडेप्टिव इम्यूनिटी का जो है वो एग्जांपल है। सेल इमीडिएट इम्यूनिटी कौन सी दर्शाती है? वो दर्शाती है टी सेल। कौन सी दर्शाती है? टी सेल। और ह्यूमोरल इम्यूनिटी कौन सी दर्शाती है? बी सेल। आगे चीज दूसरा इसमें डिफरेंस आ जाता है कि ये जो है वो लॉन्ग लास्टिंग होती है, और ये जो है वो शॉर्ट लास्टिंग होती है, तो दोनों में डिफरेंस आ गया। अब बी सेल्स और टी सेल्स आपको पता है दोनों के दोनों जो है वो हमारे पास में मोनोसाइट्स होती है, ठीक है ना, सॉरी लिम्फोसाइट्स होती है। दोनों के दोनों जो है वो लिम्फोसाइट्स होती है, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। तो ये टी लिम्फोसाइट सेल्स शो करती है और ये बी लिम्फोसाइट्स जो है वो सेल करती है। अब दोनों की बात आती है कि लिम्फोसाइट बन गई तो
टी लिम्फोसाइट्स किसको बोला है और बी लिम्फोसाइट्स किसको बोला है। तो दोस्तों लिम्फोसाइट्स बन गई, जैसे कि यहां पे हमारे पास में लिम्फोसाइट आ गई। पुरानी पिक्चर में आपने देखा होगा कि एक मां के दो बच्चे होते हैं और दोनों कुंभ के मेले में जो है वो बिछड़ जाते हैं, और दोनों कुंभ के मेले में बिछड़ने के बाद में एक बच्चा जो है वो पुलिस वाले के घर में रहता है तो वो पुलिस वाला बन जाता है, और एक डाकू के गिरोह में बन जाता है तो डाकू बन जाता है, और फिर वो दोनों जो है वो लास्ट में बनते हैं। उसी तरीके से पिक्चर जो है पहले बनाई जाती थी। ठीक इसी तरीके से लिम्फोसाइट्स होती है। लिम्फोसाइट्स क्या है? डब्ल्यूबीसी के टाइप है। डब्ल्यूबीसी के टोटल 5 टाइप होते हैं। कौन कौन से होता है? लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, बेसोफिल, इसिनोफिल और न्यूट्रोफिल्स। ये चीज आपको पता है, इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे। हम बात करते हैं लिम्फोसाइट्स। वो लिम्फोसाइट्स आ गई। अब वो लिम्फोसाइट्स का अगर मैच्योरेशन होता है, लिम्फोसाइट्स बन तो गई, अब उनका जो है वो भरण पोषण होगा, उनका डेवलपमेंट होगा। अगर लिम्फोसाइट्स का डेवलपमेंट थाइमस के अंदर में होता है, ठीक है, ध्यान से सुनना दोस्तों, अगर लिम्फोसाइट्स का डेवलपमेंट थाइमस के अंदर में रहता है तो उसको हम बोलते हैं टी लिम्फोसाइट्स, और अगर लिम्फोसाइट्स का डेवलपमेंट जो है बोन मैरो के अंदर होता है तो उसको हम बोलते हैं बी लिम्फोसाइट्स। आगे चीज समझ में आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स में ये टी सेल्स जो है वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी दर्शाते हैं, और बी सेल्स यानी कि बी लिम्फोसाइट्स जो है वो ह्यूमरल इम्यूनिटी दर्शाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि कौन सी कब वो बढ़ती है। तो दोस्तों आपको पता है थाइमस ग्लैंड कहां पे प्रेजेंट होती है? थाइमस ग्लैंड होती है हमारे पास में दोनों लंग्स के बीच में थाइमस ग्लैंड होती है। जैसे जैसे एज बढ़ती है 25 ईयर्स तक जो है वो पीक पे होती है, यानी कि यहां पे जो 25 ईयर्स है उस टाइम पे ये पीक पे होती है। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है वो 25 ईयर्स तक जो है वो पीक पे होती है। ये चीज जो है वो ध्यान में रखना। और बी वाली जो है वो कंटिन्यूअस, जितना अपने लाइफ टाइम चलती है उतना कंटिन्यूअसली रहती है। ये क्या करते हैं, बच्चों में कम रहती है लेकिन एडल्ट एज में सबसे ज्यादा रहती है, और फिर बुढ़ापे में वापस कम हो जाती है। तो ये डिफरेंस है हमारे पास में टी लिम्फोसाइट्स का। दोनों में क्लियर हो गया? फिर से बता रहा हूं, अडेप्टिव इम्यूनिटी के एग्जांपल है। अडेप्टिव इम्यूनिटी दो तरीके से होती है, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स पे डिपेंड करती है। टी सेल्स दर्शाती है सेल इमीडिएट इम्यूनिटी, और बी सेल्स दर्शाती है ह्यूमरल इम्यूनिटी। ये लेस स्पेसिफिक होती है, ये मोर स्पेसिफिक होती है, ये लेस स्पेसिफिक होती है, शॉर्ट टाइम के लिए होती है। इनका डेवलपमेंट थाइमस के अंदर में होता है, इनका डेवलपमेंट जो है वो बोन मैरो के अंदर होता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी को दूसरा जो है वो कम्युनिटी इम्यूनिटी के नाम से भी जाना जाता है। कम्युनिटी इम्यूनिटी, कम्युनिटी इम्यूनिटी के नाम से भी जाना जाता है। कम्युनिटी इम्यूनिटी क्यों बोला है इसको? कम्युनिटी इम्यूनिटी इसलिए बोला है कि इसमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया को जो है वो हम इस तरीके से डेवलप कर देते हैं, वहां पे डिजीज नहीं होती है। एक पर्टिकुलर एरिया को लेके चलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऐसी डिजीज या ऐसी कोई जो है जो पर्टिकुलर वहां पे प्रेजेंट होती नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी। या इसको एग्जाम में इस तरीके से पूछा जाता है कि कम्युनिटी इम्यूनिटी का जो है वो दूसरा नाम क्या है, या कम्युनिटी को जो प्रोवाइड की जाती है वो कौन सी इम्यूनिटी होती है? वो होती है हर्ड इम्यूनिटी। तो यहां तक जो है वो चीज समझ में आ गई दोस्तों। तो ये दोनों का जो है वो हमारे पास डिफरेंस आ जाता है दोनों का। अब ले लेते हैं हम इसके एमसीक्यू। दोनों चीज क्लियर होगी दोस्तों। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ये हमारे पास में चार्ट था इम्यूनिटी का। इम्यूनिटी, रेजिस्टेंस पावर ऑफ बॉडी। रेजिस्टेंस पावर ऑफ बॉडी में आ जाता है दो प्रकार से, इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी होता है वो बाय बर्थ होती है, वो हमारी टिश्यू नॉन स्पेसिफिक पे डिपेंड होती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो हम गेन करते हैं लाइफ टाइम तक। दो तरीके की होती है, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी किसको बोला है? एक्टिव इम्यूनिटी बोला है जो हम खुद से एंटीबॉडीज बनाते हैं, वो एक्टिव इम्यूनिटी हो गया। और पैसिव इम्यूनिटी हो गया कि हम बनी बनाई एंटीबॉडीज लेंगे। दोनों इम्यूनिटी तो शो करेंगे, रेजिस्टेंस पावर तो दिखाएंगे। एक्टिव वाले में जो है वो हम खुद से एंटीबॉडीज बनाएंगे, पैसिव वाले में हम बनी बनाई एंटीबॉडीज लेंगे। अब इसके दो डिवाइडेशन हो गए, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल में आ गया कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, उसकी वजह से एंटीबॉडीज बनी, नेचुरल तरीके से हो रही है तो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी हो जाएगा। दूसरा हो गया आर्टिफिशियल, हमने जानबूझ के जो है वो इम्यूनाइजेशन दिया, इंजेक्शन दिया, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनी कहां पे? खुद से बनी है इसलिए एक्टिव हुआ, हमने जानबूझ के बनाई इसलिए आर्टिफिशियल हुआ, तो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट आ जाता है पैसिव इम्यूनिटी, बनी बनाई लेंगे। कंसेप्ट एक ही क्लियर रखना है कि बनी बनाई जो है वो हम एंटीबॉडीज लेंगे। नेचुरल तरीके से मदर से बच्चे में जाती है, वो होगी नेचुरल तरीके से हो रहा, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो वो हो गया हमारे पास में नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल बनी बनाई एंटीबॉडीज हम ले रहे हैं, तो वो हो गए हमारे पास में आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। दोस्तों अब ले लेते हैं हम
हमारे इम्यूनिटी के एमसीक्यू, और एमसीक्यू जो है वो ध्यान से देखना और आप खुद आंसर देने की कोशिश करना, तभी आपको लगेगा कि आपको कितना समझ में आया है। क्वेश्चन है हमारे पास में नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेडीमेड एंटीबॉडीज की रेट। देखो ध्यान से समझिए दोस्तों, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेडीमेड एंटीबॉडीज यानी कि बनी बनाई एंटीबॉडीज डाल रहे हैं। अब बनी बनाई एंटीबॉडीज डाल रहे हैं इन द सेंस आपको पता है कि ये किस में आएगा, हमारे पास में पैसिव इम्यूनिटी में आएगा। किस में आएगा दोस्तों? पैसिव इम्यूनिटी में आएगा। यहां तक तो चीज क्लियर होगी। और दूसरी चीज आ गई हमारे पास में कि बनी बनाई डाल रही है, एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि हम आर्टिफिशियल तरीके से कर रहे हैं, तो ये चीज हो जाएगी हमारे पास में आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। यानी कि आपने देखा था कि ये देखो पैसिव इम्यूनिटी इन द सेंस कि हम बनी बनाई डाल रहे हैं। क्वेश्चन भी हमारे पास ये पूछा था, एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं रेडीमेड एंटीबॉडीज, तो वो कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है? तो क्वेश्चन है हमारे पास में बनी बनाई पैसिव है और देन बनी बनाई डाल रहे हैं, तो वो चीज हो जाएगी हमारे पास में आर्टिफिशियल। अगर नेचुरल तरीके से जाती तो वो चली जाती है हमारे पास में मदर वाली, ठीक है, लेकिन यहां पे चलेगी आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो देख लेते हैं हमारे पास में पहला ऑप्शन है एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जी नहीं दोस्तों, एक्टिव नहीं है क्योंकि हम बनी बनाई डाल रहे हैं, तो एक्टिव का तो कोई सवाल ही नहीं था। नेक्स्ट आ जाता है हमारा पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ऑफ कोर्स दोस्तों, पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी या नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, तो ये आंसर जो है वो राइट जाएगा। नेक्स्ट आता है नेचुरल एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी। एक्टिव यानी कि खुद से एंटीबॉडीज बनाना, खुद से नहीं बना रहे। नेचुरल यानी कि इन्फेक्शन वाला, यानी कि ये जो चीज देख रहे हो इन्फेक्शन, ये वाला बैक्टीरियल इन्फेक्शन वाला, तो वो चीज नहीं हो रही है, तो ये ऑप्शन जो है वो इसमें नहीं आएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी। तो दोस्तों पैसिव नेचुरल नहीं हो रही है, नेचुरल किसके थ्रू होती? जब मदर से फीटस में जाती तो ये नहीं आएगा। आंसर चला जाएगा हमारे पास में बी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में इम्यूनिटी एक्वायर्ड थ्रू नेचुरल इन्फेक्शन। देखो दोस्तों, नेचुरल हो रहा है और इन्फेक्शन हो रहा है। अब दोस्तों नेचुरल हो रहा है और इन्फेक्शन हो रहा है, तो इन द सेंस वो किस में जाएगा? एक्टिव में। हमारे पास में इम्यूनिटी थी, इम्यूनिटी के दो टाइप, एक्टिव और पैसिव, और हमारे पास में एक्टिव का वही चीज नेचुरल और आर्टिफिशियल, और ये भी हमारे पास में नेचुरल और आर्टिफिशियल। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेचुरल हो रहा है यानी कि इन्फेक्शन हो रहा है, और नेचुरल इन्फेक्शन हो रहा है तो कौन सी इम्यूनिटी जाएगा? चार्ट को ध्यान से देखिए दोस्तों, नेचुरल हो रहा है, नेचुरल हो रहा है, दो वर्ड आ गए नेचुरल, ठीक है, यहां पे और यहां पे, लेकिन ये क्या कर रहा है? इन्फेक्शन हो रहा है, तो ये वाली चीज होगी, तो ये एक्टिव इम्यूनिटी आएगी। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी जो है वो इसका राइट आंसर जाएगा। पहला आ गया हमारे पास में आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव यानी कि खुद से एंटीबॉडीज बनाना, एक्टिव एक का तो एग्जांपल है, लेकिन आर्टिफिशियल नहीं है। क्वेश्चन ने दे रखा है नेचुरल तरीके से, तो आर्टिफिशियल ये किस में जाएगा? इम्यूनाइजेशन का एग्जांपल है, तो ये नहीं आएगा। नेक्स्ट हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी किसको बोला था? पूरी होल ओवर कम्युनिटी को जो इम्यूनिटी होती है, तो ये भी नहीं आएगा। नेक्स्ट आएगा हमारे पास नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि नेचुरल तरीके से हो रहा है, एक्टिव क्योंकि इन्फेक्शन हो रहा है तो खुद से एंटीबॉडीज बनाएगा, तो वो हो जाएगा नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट होता है स्पेसिफिक ह्यूमन इम्यूनिटी, वो नहीं आएगा, वो होता है हमारे पास में एडेप्टिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसमिशन ऑफ मैटरनल एंटीबॉडीज टू द अनबॉर्न चाइल्ड प्लेसेंटा थ्रू द प्लेसेंटा, यानी कि प्लेसेंटा से जो है वो इम्यूनिटी जाती है, तो उसको हम कौन सी देते हैं? तो दोस्तों यहां पे आ गई ये मदर से, प्लेसेंटा के द्वारा जा रही है, तो मदर वाली होगी, नेचुरल तरीके से आ रही है। पैसिव क्यों बोला? क्योंकि बनी बनाई ले रहे हैं, तो नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, या दूसरे शब्दों में कहें नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी जो है वो आएगी हमारे पास में। क्वेश्चन में फर्स्ट एग्जांपल एक्टिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी आएगा? नहीं दोस्तों, एक्टिव इम्यूनिटी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा दोस्तों? क्योंकि यहां पे खुद से एंटीबॉडीज नहीं बन रहे हैं, बनी बनाई हम ले रहे हैं मदर से। नेक्स्ट आएगा पैसिव इम्यूनिटी। ऑफ कोर्स पैसिव इम्यूनिटी जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट है ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ह्यूमोरल इम्यूनिटी जो है वो कौन सी होती है हमारे पास में? बी सेल मीडिएटेड, कौन सी? बी मीडिएटेड जो होती है। नेक्स्ट आता है हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी यानी कि कम्युनिटी इम्यूनिटी, तो वो भी आंसर नहीं आएगा, राइट आंसर जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। इम्यूनाइजेशन गिव विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी, कौन सी इम्यूनिटी दर्शाता है? आर्टिफिशियल ऑलरेडी दे रखा है, तो आर्टिफिशियल दे रखा है, एक्टिव दिखाता है या पैसिव, दोनों चीज दे रखी है इसमें। इम्यूनिटी दे रखा है, आर्टिफिशियल दे रखा है, तो कौन सी होगा? आर्टिफिशियल है तो एक्टिव होगा, ठीक है। एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी जो है वो किसका एग्जांपल होगा? इम्यूनाइजेशन का एग्जांपल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ फॉलोइंग इज द वे ऑफ एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, यानी कि नीचे दिए गए में से कौन सा जो है वो एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी होता है। एक्वायर्ड हो गया और पैसिव इम्यूनिटी दर्शा रहा है। पैसिव इन द सेंस बनी बनाई एंटीबॉडीज हम लेंगे। अब बनी बनाई एंटीबॉडीज लेंगे तो मदर वाला भी इसमें आ सकता है और दूसरा जो है वो बनी बनाई एंटीबॉडीज वाला भी आ सकता है। देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा है। पहला आ गया वैक्सीनेशन। तो दोस्तों वैक्सीनेशन किस में जाएगा, देख लीजिए स्लाइड में अच्छे तरीके से, ये है वैक्सीनेशन वाला, तो वो है आर्टिफिशियल एक्टिव, और यहां पे हमें जो है वो किसका दर्शाया है, पैसिव का, तो ये तो नहीं आएगा। नेक्स्ट, एक्सपोजर टू द सब क्लिनिकल इन्फेक्शन, इन्फेक्शन वाला है ये वाला, ये भी एक्टिव है और नेचुरल है, तो ये भी हमारे पास ऑप्शन नहीं जाएगा। एक्सपोजर टू द डिजीज, डिजीज बोल दो या इन्फेक्शन बोल दो, दोनों सेम ही चीज है, तो ये भी नहीं जाएगा। नेक्स्ट है एंटीबॉडीज ट्रांसफ्यूजन, एंटीबॉडीज ट्रांसफ्यूजन बोलो या मदर से फिटस में बोलो, दोनों के दोनों पैसिव इम्यूनिटी के जो है वो एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड। अब ये दोस्तों आप कमेंट के रूप में जो है बताएंगे मुझे, तभी नेक्स्ट टीएनसी एक्सप्रेस जो है वो आपके पास में नई चीजें लेके आएगी कि इम्यूनाइजेशन जो है वो कौन सी चीज दर्शाता है। तो यहाँ पे जो है वो चीजें आपने देख रखी है, इम्यूनाइजेशन कौन सी चीज दर्शा रखा है, उसको आप जो है ध्यान से देखिए कीजिए। नेक्स्ट है, विच इज द फॉलोइंग डज द इम्यूनिटी अकर्स नेचुरल थ्रू द ट्रांसफर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन, नेचुरल है और ट्रांसफर हो इम्यूनोग्लोबुलिन्स अक्रॉस द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा को जो है वो क्रॉस करके आती है, तो प्लेसेंटा को क्रॉस करके आती है, प्लेसेंटा यानी कि नेचुरल और पैसिव, नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये देखिए दोस्तों ध्यान से, प्लेसेंटा के थ्रू आ रही है तो नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, किसका एग्जांपल आ गया हमारे पास में, प्लेसेंटा से आने वाली। क्वेश्चन भी ये पूछा था कि वो कौन सी इम्यूनिटी होती है जो नेचुरल होती है, प्लेसेंटा के थ्रू होती है। पहला आ गया हमारे पास में एक्वायर्ड, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जी नहीं दोस्तों, एक्टिव नहीं आती है दोस्त। नेक्स्ट आ गया इननेट इम्यूनिटी, जी नहीं दोस्तों। नेक्स्ट आ गया एंटीजन वाली इम्यूनिटी, नो जी नहीं। पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जी दोस्तों, पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये दोस्तों ये देख लीजिए, पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम ले लेते हैं, डिजीज एलिमिनेटेड इज हेल्पफुल बाई, डिजीज एलिमिनेटेड, मैंने बताया था कि किसी भी कम्युनिटी को जो है वो वहां से डिजीज जो है वो बाहर निकालना, वो कौन सी कहलाती है, हर्ड इम्यूनिटी कहलाती है, या इसका दूसरा नाम एग्जांपल क्या है, कम्युनिटी इमीडिएटेड या कम्युनिटी इम्यूनिटी, क्या होता है, कम्युनिटी इम्यूनिटी इसको बोलते हैं। तो हर्ड इम्यूनिटी जो है वो राइट आंसर है। आइसोलेशन, क्वारंटाइन और नन, ऐसा नहीं होता। आइसोलेशन होता है किसी भी पेशेंट को पर्टिकुलर डिजीज से अलग कर देना, वो होता है आइसोलेशन, तो वो नहीं आएगा, उससे डिजीज एलिमिनेशन नहीं होता है। क्वारंटाइन, क्वारंटाइन तो आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रखा होगा, कोविड-19 से पहले ये वर्ड जो है वो जरूर कंफ्यूजन था कि क्वारंटाइन कर देते हैं, तो लोगों को समझ में नहीं आता था क्वारंटाइन होता क्या एक्चुअली, ठीक है, लेकिन अब इसको समझाने की जरूरत नहीं होती कि क्वारंटाइन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में, नेक्स्ट हमारे पास में इम्यूनिटी गिव बाय टिटेनस टॉक्साइड वैक्सीन, यानी कि सिंपल हम बात करें कि इम्यूनाइजेशन से जो वैक्सीन से जो है वो इम्यूनिटी होती है वो कौन सी होती है। पहली चीज पैसिव इम्यूनिटी, जी नहीं दोस्तों, टिटेनस टॉक्साइड यानी कि इम्यूनाइजेशन है, इम्यूनाइजेशन इन द सेंस एक्टिव इम्यूनिटी आएगी, तो पैसिव तो आएगी नहीं। नेक्स्ट इननेट, जी नहीं दोस्तों। हर्ड इम्यूनिटी, जी नहीं दोस्तों। एक्टिव इम्यूनिटी, जी, राइट आंसर आएगा हमारे पास में एक्टिव इम्यूनिटी, डी आंसर जो है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि ह्यूमोरल इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड बाय, ह्यूमोरल इम्यूनिटी किसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है, मैंने दो तरीके से बताया था, एक बताया था मैंने ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ह्यूमोरल इम्यूनिटी, और दूसरा बताया था मैंने सेल मीडिएटेड, सेल मीडिएटेड, मीडिएटेड। तो ह्यूमोरल इम्यूनिटी जो है वो किसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी जो है वो प्रोवाइड की जाती है हमारे पास में बी सेल्स के द्वारा, और सेल मीडिएटेड जो है वो किसके द्वारा की जाती है, टी सेल के द्वारा। आगे चीज तो देख लीजिए दोस्तों, टी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स के द्वारा सेल मीडिएटेड या सेल इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है, नहीं कि ह्यूमोरल। ह्यूमोरल किसके द्वारा, बी लिम्फोसाइट्स, आंसर आएगा बी। इम्यूनोग्लोबुलिन से, जी नहीं, इम्यूनोग्लोबुलिन के लिए जो है वो हमारे पास में ह्यूमोरल इम्यूनिटी न दर्शा के एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है। इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस क्या होता है, वायरस को किल करने के लिए जो है वो सब्सटेंसेज होते हैं, एग्जाम काफी बार पूछा था इंटरफेरेंस किसके लिए होता है, वायरस को किल करने के लिए कौन सा सब्सटेंसेज होता है, वो होता है इंटरफेरेंस। राइट आंसर जाएगा हमारे पास में बी, दैट इज बी लिम्फोसाइट्स। तो दोस्तों ये था हमारे पास में टीएनसी एक्सप्रेस का जो है वो आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज इम्यूनिटी। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स के द्वारा जो है वो बता सकते हैं, या कोई ऐसा टॉपिक जो आपको सबसे कठिन लगता है। दोस्तों
आसान काम तो हर कोई कर सकता है, लेकिन कठिन जो चीज लगती है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, वो नेक्स्ट टॉपिक आपके पास में लेके आएंगे। जितने ज्यादा कमेंट्स और जितने ज्यादा टॉपिक आएंगे उसी के अनुसार नेक्स्ट जो है वो टीएनसी एक्सप्रेस आपके पास में आएगी। इसी के साथ आज के लिए लेते हैं अलविदा, टाटा, बाय बाय।